हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट टू एलिवेट में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने एस और ईएस कहाँ कहाँ लगेगा उसके रूल पढ़े। वाई को कैसे हम आई में बदल कर ईएस लगाते हैं, एफ और एफ की जगह कैसे वी लगता है, और ओ के रूल्स पढ़े। आज हम उनके कुछ और जो रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल एक समान होते हैं, यानी कि उनमें हमको प्लूरल बनाने के लिए एस और यस कुछ भी नहीं लगाना पड़ता। तो ये जो नाउन्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे डियर है ना, डियर का डियर ही होता है सिंगुलर रूप में भी और प्लूरल रूप में भी। सीप, सीप। स्पीसीज, स्पीसीज। सीरीज, सीरीज। इसमें हमको सिंगुलर और प्लूरल एक ही रूप में यूज होता है, चाहे हम एक हिरण की बात करें या बहुत सारे, एक भेड़ की बात करें या बहुत सारे भेड़ की, हम सीप का सीप ही बोलेंगे। ये देखिए है ना, उनके एग्जाम्पल्स भी हैं। अगला रूल है, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, उन्हें प्रायः सिंगुलर की तरह प्रयुक्त नहीं किया जाता। मतलब उनका जो वर्ड है वो प्लूरल ही होता है, हम उनको सिंगुलर की तरह उपयोग नहीं कर सकते। जैसे क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मतलब सिले हुए वस्त्र। जब हमारे जितने भी हम अपने सूट्स है ना, और सलवार कमीज, शर्ट, पैंट, ट्राउजर, ये सब की बात करेंगे, सब सिले हुए, स्टिच किए हुए, तो हम उनको क्लॉथ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्लॉथ्स। ऐसे ही चश्मा को हम ग्लासेस बोलते हैं। जब हम ग्लास बोलेंगे तो कांच होगा, सिंपल कांच है ना, उसको ग्लास। या जो पीने का पेय पदार्थ का एक यूटेंसिल होता है उसको हम ग्लास बोलते हैं। गॉगल्स, धूप के चश्मों को हम गॉगल नहीं गॉगल्स बोलते हैं। ऐसे कैंची के लिए शब्द है सीजर्स, ये सब में देखिए एस लगा है ना। ट्राउजर्स, पैंट को हम ट्राउजर्स बोलते हैं। पैजामास, इसकी दो स्पेलिंग होती है, PAJAMAS या PYJAMAS, दोनों ही सही है। तो पाजामा में भी एस लगा होता है। ऐसी टंग्स, यानी सणसी को टंग्स बोलते हैं ना, उसे पकड़ते हैं जब हम। वावेल्स, हाथ का अंतर्भाग होता है। वेजेस को वेतन भी बोलते हैं या किराया बोलते हैं। रिचेस, धनी लोग को या संपत्ति को भी रिचेस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, क्लॉथ, ये सब सिले हुए कपड़े ना, तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्लॉथ। जब हम सिंपल क्लॉथ बोलेंगे, जैसे हम मार्केट जाते हैं, हमको अपना दुपट्टा या साड़ी या कोई सिलवाने के लिए कपड़ा लेना, तो हम बोलेंगे 1 मीटर क्लॉथ, 2 मीटर क्लॉथ या 4 मीटर क्लॉथ। तब हम क्लॉथ बोलते हैं, मतलब जो अनस्टिच जो कपड़े रहते हैं उनके लिए क्लॉथ, और जो स्टिच जो कपड़े रहते हैं उनको क्लॉथ्स बोलते हैं, उसमें ईएस लगा देते हैं। ऐसी कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी एस लगा रहता है, जैसे फिजिक्स, भौतिक शास्त्र को फिजिक्स बोलते हैं, तो इसमें देखिए एस लगा है। वो विषयों के नाम में भी एस लगा, वो इसी रूप में रहते हैं। सिविक्स है ना, ये है एस लगाने से, जबकि हम सिंगुलर रूप में भी इनको यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स, इसमें भी एस लगा है ना, अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सब्जेक्ट का नाम मैथ्स, गणित को हम मैथ्स बोलते हैं, अब एस लगा है इसमें। तो सब्जेक्ट के नाम के अंत में भी एस लगा रहता है। इसी खेलों के नाम, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ये भी खेल के नाम है, तो इनमें भी एस लगा हुआ है। बीमारियों के नाम, मेजल्स, मम्स है ना, चेचक। और मम्स क्या होता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें सलाइवरी ग्लैंड हमारी इन्फेक्टेड होती है, इनमें भी एस लगा हुआ है। ये चित्रों के माध्यम से देखिए, चश्मा ग्लासेस, धूप का चश्मा को गॉगल्स है ना, कैंची सीजर्स, पैंट ट्राउजर्स और पाजामा। तो इनमें भी कुछ अपवाद है ना। अब एस लगा है जैसे न्यूज शब्द, लेकिन एस होने के बावजूद हम इसको प्लूरल की तरह उपयोग में नहीं लाते। हम बोलेंगे आज के क्या समाचार हैं, तो हम न्यूज ही बोलेंगे। समाचारों को सुना क्या, तो भी न्यूज आएगा, हम न्यूजेस नहीं बोलते। एक समाचार हो या पूरे समाचारों की श्रेणी हो, वो NEWS न्यूज वर्ड ही इस्तेमाल होता है। इस तरीके से हम संज्ञा जो शब्द रूप में बहुवचन दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में होते एक वचन। जैसे इट इज अ गुड न्यूज, मतलब ये एक बहुत अच्छा समाचार है। अब आप इसको नहीं बोलेंगे बहुत अच्छा समाचार है ना, एक अच्छा समाचार है। सिविक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, सिविक्स हमारा क्या है, नागरिक शास्त्र एक बहुत सरल विषय है। एथेंस इज अ ब्यूटीफुल सिटी, अब एक सिटी का नाम एथेंस, एस लगा है, तो यानी कि आप इसको क्या बोलो, ये प्लूरल है। वेल्स इज इन इंग्लैंड, ऐसे वेल्स एक शहर का नाम, ये भी कहाँ है, इंग्लैंड में। तो ये शब्द संज्ञा शब्द दिखाई दे रहे हैं बहुवचन, मतलब प्लूरल, लेकिन है ये सिंगुलर नंबर में। ऐसे एक वर्ड होता है मीन्स,
मीन्स का मतलब क्या होता है, साधन भी होता है और धन भी। लेकिन जब हम साधन के अर्थ में इस्तेमाल करेंगे तो प्लूरल फॉर्म होता है वो, और जब हम धन के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं तो सिंगुलर नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल, हिज मीन्स आर लिमिटेड, मतलब उसके जो संसाधन है सीमित है। किसी के पास कुछ साधन होते हैं वो सीमित मात्रा में, तो यहाँ पे मीन्स क्या है, उसका साधन है, संसाधन है किसी तरीके का, तो ये प्लूरल में होगा। संसाधन है ना, सीमित है से पता चल रहा है, बहुवचन हो गया ये। अब दूसरा है, ही इज ए मैन ऑफ मीन्स, वह क्या है, धनी व्यक्ति। यहाँ पे मीन्स का मतलब है धन, कोई व्यक्ति के पास धन है, धनी है हो गया, धन बहुत है मतलब धनी है, तो हो जाएगा ही इज ए मैन ऑफ मीन्स, मतलब वह धनी व्यक्ति है। ऐसी अन्य वर्ड है पीपुल, तो पीपुल का दो तरीके से इस्तेमाल होता है। जब हम राष्ट्र के अर्थ में उसका इस्तेमाल करते हैं तो सिंगुलर नंबर होता है, और लोगों के अर्थ में बहुवचन होता है। जैसे द पीपुल ऑफ इंडिया रिलीजियस, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत के लोग धार्मिक हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, क्योंकि पूरे भारत के लोगों की बात हो रही है, अनगिनत लोग हैं हमारे यहाँ। दूसरा है पीपुल ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, तो यहाँ पे पीपुल का अर्थ है राष्ट्र, तो संसार के राष्ट्र एक हो जाओ, मतलब कोई सलाह दे रहा है कि एकता का समय, एकजुट हो जाओ। अगला रूल है कि कुछ समूहवाचक संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं, दिखती एक वचन है पर होती है बहुवचन। समूहवाचक संज्ञाएं ना, कलेक्टिव नाउन्स, जैसे कैटल, कैटल एक कलेक्टिव नाउन है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब आप इसको कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड नहीं बोलोगे, क्योंकि कैटल क्या है, पशु, बहुत सारे पशु खेत में चर रहे हैं, तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल होगा। अगर आप कैटल इज लिख देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि कैटल क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन है, तो ये हमेशा बहुवचन में या प्लूरल फॉर्म में यूज होगी। दूसरा है विलेज फोक आर मूविंग टू द सिटीज, जो गांव का जो संगीत होता है, फोक संगीत होता है, जो लोक कला होती है, वो शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोक क्या हो गया, ये भी कलेक्टिव नाउन है। अगला है जैसे द रिच, द पुअर, द हेल्पलेस, द नीडी, ये सब शब्द क्या है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। द रिच मतलब धनी, द पुअर मतलब गरीब, द हेल्पलेस मतलब असहाय, द नीडी मतलब जरूरतमंद। ये सारे के सारे वर्ड बहुवचन या प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द हेल्पलेस एंड द नीडी, इसका मतलब है धनी लोगों को गरीबों की, असहायों की और जरूरतमंदों की मदद करना चाहिए। तो यहाँ पे द रिच, द पुअर, द हेल्पलेस, द नीडी, चारों क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। जब आप मीनिंग पूरा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ बहुवचन के लिए एपिस्ट्रोफियस एस का प्रयोग होता है ना। एपिस्ट्रोफियस एस कैसा होता है, एस के पहले जो कॉमा लगा रहता है ना, उसको एपिस्ट्रोफियस एस बोलते हैं। तो जैसे हम पीएचडीज है ना, कोई पीएचडी कर लेता है, अब ये मैनी पीएचडीज मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो डॉक्टरेट की उपाधि लिए, उनको पीएचडीज बोलते हैं। एमपीज है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहीं बहुत सारे एमपीज उपस्थित होंगे तो वहां पे इस टाइप से आप एस लगाएंगे। एमएलएज है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का शॉर्ट फॉर्म है ये, तो यहाँ पे भी एपिस्ट्रोफियस एस लगा है। तो ये जो पूरा एग्जाम्पल है, मैनी पीएचडीज, एमपीज, एमएलएज वेयर देयर, मतलब कहीं पे बहुत सारे शोधकर्ता, एमपीज और एमएलएज वहां थे, कोई बात कर रहा है, तो ये सब क्या है, प्लूरल फॉर्म में। कुछ कंपाउंड नाउन्स होती हैं, मतलब समाज से बनी संज्ञाएं होती हैं, उनके बहुवचन दो रूप में बनते हैं। कैसे दो रूप में, हम उनमें एस लगाते हैं, कभी उनके पहले घटक में और कभी दूसरे पार्ट, घटक मतलब पार्ट, पहले कभी पहले पार्ट में एस लगा देते हैं, कभी दूसरे पार्ट में। जैसे मैं एग्जांपल बता रही, फादर इन लॉ है ना, ससुर को बोलते हैं फादर इन लॉ। अगर हमको इसका प्लूरल बनाना है तो इसमें लॉ में नहीं लगेगा, कि इसमें लगेगा फादर्स, तो फादर्स इन लॉ है ना। बहुत सारे जब फैमिली में कोई बहुत सारी लेडीज बात करेंगी, सबके वहां पे इन लॉज होंगे, फादर्स इन लॉ मतलब ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में एस लगा है। ऐसी मदर इन लॉ है ना, सासुएं, मदर मतलब सासू माँ होता है, तो मदर्स इन लॉ। मैन ऑफ वार, तो मैन को यहाँ पे प्लूरल में बदलेंगे और हो जाएगा मैन ऑफ वार। वुमेन डॉक्टर, तो यहाँ पे वुमेन डॉक्टर मतलब महिलाएं, जो महिला डॉक्टर रहती उनके बारे में बात हो रही। मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट है ना, एक अगर वहां पे मेल सर्वेंट नौकर है और बहुत सारे हैं तो वहां पे मेन सर्वेंट होगा। तो फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे प्लूरल बनाए। कुछ में क्या होता है, हम सेकेंड पार्ट में एस लगाते हैं, जैसे स्टेप मदर मतलब सौतेली माँ, तो हम बोलते हैं स्टेप मदर्स है ना। बहुत सारी सौतेली माँ है तो स्टेप में नहीं लगाएंगे, हम किस में लगाएंगे,
मदर्स में। बॉयफ्रेंड, फ्रेंड में लगाएंगे, बॉय में नहीं लगाएंगे। बॉयफ्रेंड मतलब पुरुष मित्र, बॉयफ्रेंड्स मतलब किसी महिला के अगर बहुत सारे या किसी पुरुष के बहुत सारे पुरुष मित्र हैं तो वहां पे बॉयफ्रेंड्स होगा। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन्स, किसी के पास एक फाउंटेन पेन है तो फाउंटेन पेन बोलेंगे, बहुत सारे हैं तो फाउंटेन पेन्स बोलेंगे, फाउंटेन्स पेन नहीं बोलेंगे, पेन में लगाएंगे एस। माउथफुल, माउथफुल्स, हैंडफुल, हैंडफुल्स, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में एस लगा है। कुछ ऐसी संख्या होती है, मात्राएं और परिणाम बताने वाली संज्ञाएं होती हैं जिनमें सिर्फ सिंगल ए मतलब एक का भाव होता है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। जैसे 10 रुपी नोट, किसी के पास 10 रुपए का नोट है तो उसको बोलेंगे अ 10 रुपी नोट, है ना, 10 रुपीज नोट नहीं बोलेंगे, 10 रुपए का एक नोट। अ 4 फुट रोड मतलब 4 फुट चौड़ी सड़क, यहाँ पे फुट को फीट नहीं कर दोगे आप, 4 लगा है तो आप 4 फीट कर दो क्योंकि शुरू में ए लग गया है ना, एक 4 फुट चौड़ी सड़क। अ 12 इंच रूलर, जो हमारी स्केल है वो कितनी है, 12 इंच चौड़ी, तो यहाँ 12 इंचेस नहीं बोलोगे, एक स्केल सिर्फ एक है ना, अ 12 इंच रूलर, 12 इंच की स्केल। अ 6 माइल वॉक, किसी ने 6 मील की दूरी तय की तो 6 माइल्स नहीं बोलेंगे, 6 माइल वॉक बोलेंगे। अ 2 आवर बिजनेस, है ना, 2 घंटे का व्यापार, तो यहाँ पे 2 लगा है तो आवर्स नहीं बोलेंगे, 2 आवर बोलेंगे। तो इस तरीके से अगर किसी नाउन के आगे ऑर्डिनल्स लगे हैं नंबर्स मतलब 4, 12, 6, 2, तो आप उसके बाद वाली संज्ञा को एस वगैरह लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे, गलत हो जाएगा। कुछ भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनके प्लूरल नहीं होते, जैसे होप, भाववाचक संज्ञा है, होप मतलब आशा, लव यानी प्यार, काइंडनेस मतलब दया, तो ये सब में हम प्लूरल फॉर्म में एस सी एस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। कुछ खनिज पदार्थ हैं जो उनके भी बहुवचन नहीं होते और यदि हम बहुवचन में उनका प्रयोग करते हैं तो उनके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे गुड, है ना, एक एडजेक्टिव वर्ड होता है गुड यानी अच्छा, जब हम इसको एस लगा देते हैं तो हो जाता गुड्स, और गुड्स मतलब जानते हैं बच्चों माल गाड़ी होता है। कितना मीनिंग बदल गया गुड और गुड्स में। ऐसी कॉपर और कॉपर्स, जब हम कॉपर बोलेंगे तो तांबा नामक मेटल होगा, धातु होगी, लेकिन हम कॉपर्स बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्के, है ना। वुड यानी लकड़ी, वुड्स यानी जंगल, जब हम वुड्स कहीं इस्तेमाल कर देंगे तो मतलब होगा जंगल में खो गए या जंगल गए थे। आयरन यानी लोहा, और एस लगा देंगे तो बेड़ियां, कोई व्यक्ति बेड़ियों में जकड़ा है तो आयरन नहीं बोलेंगे, आयरन्स बोलेंगे। ऐसे टीन, टीन एक धातु है, और टिन्स बोलेंगे तो कनस्तर, टीना का डब्बा उसको कनस्तर बोलते हैं। इनके सेंटेंस में हम पढ़ लेते हैं कैसे इनका इस्तेमाल होता है। जैसे गिव द बेगर अ फ्यू कॉपर्स, है ना, कॉपर्स मतलब सिक्के। अब अगर आप यहाँ पे एस नहीं लगाओगे सिर्फ कॉपर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, भिखारी को कुछ तांबा दे दो, गलत हो जाएगा, है ना, भिखारी को सिक्के देते हैं भीख में, तो गिव द बेगर अ फ्यू कॉपर्स। ऐसी दूसरा एग्जांपल है, द थीफ वाज इन आयरन्स, चोर किसमें जकड़ा था, लोहे में कि बेड़ियों में, तो आयरन लिखोगे तो लोहा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो आयरन्स, एस लगाते ही उसका अर्थ बदल गया बेड़ियां, चोर किसमें था, बेड़ियों में था। तीसरा है, हाउ मेनी टिन्स आर देयर, वहां कितने कनस्तर थे, है ना, कनस्तर हैं। हाउ मेनी टिन्स, अगर आप टीन बस लिखते तो वहां पे क्या हो जाता, लोहा, टीन मतलब एक मेटल हो जाता। अब चौथा है, ही लॉस्ट हिज वे इन द वुड्स, कोई व्यक्ति है वो अपना रास्ता भूल गया था। वुड यानी लकड़ी नहीं, लकड़ी में कोई रास्ता थोड़ी बोलेगा, यहाँ वुड्स है मतलब जंगल, आप वुड लिखते तो अर्थ बदल जाता। अब यहाँ पे सही वर्ड क्या है, वुड्स है, क्योंकि जंगल में रास्ता भूलोगे आप, लकड़ी में थोड़ी भूलोगे, तो ही लॉस्ट हिज वे इन द वुड्स। तो इस तरीके से जो ये सब वर्ड होते हैं उनमें एस लगाने से पूरा अर्थ बदल। उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आप लोग को पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।